अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलील बारकबा है। मैं खादर बारकबा का भाई हूँ। आज से 2014 में हमारे भाई को केस में पकड़े थे, जिसकी वजह लाइफ सज़ा दिए थे। जो 6 साल चल्लापल्ली में रहने के बाद 10 महीने से वरंगल ट्रांसफ़र करे। तो 10 महीने से वरंगल ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे जो है सो सिंगल लॉकअप में रखे हमारे भाई को। एक बार हमारे भाई के विया मुलाकात को गए तो हमारा भाई से मुलाकात हुई, वो भी डीजी ऑफिस को गए चंचलगढ़ जाके बात करे तो लेके गए वरंगल में मुलाकात को बुलाए। मुलाकात में हमारा भाई ये बोला मेरे को मुरली बाबू नायडू सुप्रिटेंडेंट है और एक जो जेलर है BS कालीदास, दोनों जेलरों से जान का धोखा है, मेरे को फांसी दे के मार देते बोले। वो मार के लटका के बोले तेरा केस बड़ा केस है, तेरे को ऐसा ही सज़ा हो गई है, तेरे को लटका देते फांसी दे के हम होगा बोल के बोले। ये बात उन्हें हमारे इसके भाई जो लोगों को बोला, हमारा भाई खादर बारकबा जो डकैती केस में लाइफ डाले, जिसमें जो सही सज़ा सुनाया हमारे भाई को खादर बारकबा को डकैती केस में, वो जी जो भी जज सेक्शन रजिस्ट्रेशन MSJ का जो सेक्शन का जज होता, उन्हें भी 3 लाख की रिश्वत में चंचौड़े में सज़ा का 3 महीने रिमांड में रहा। ये रिश्वतखोर जजा और कुछ चंद ऐसे मीडिया के नुमाइंदे जो पैसों के लिए बिकते, कुछ ऐसे, हर मीडिया वाला ऐसा नहीं होता कि पैसे के लिए बिकता, चंद ऐसे मीडिया के नुमाइंदे हैं जो पैसे के लिए बिक के नाजायज़ बच्चों को जो है सो जेलों में फंसा दे रही, सज़ा दे रही। और कुछ पुलिस वाले जैसे पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले हैं जो नाजायज़ है केस में करे, बच्चों को नाजायज़ 7 बच्चों को लाइफ डाले। ये केस में कोई इन्वॉल्व नहीं है। बच्ची भी जो बयान दी वो भी जो है सो झूठा हो गया। जज भी जो उसको वो कर लिया, कबूल ली कि बच्ची के भैया बच्चे नहीं पहचानते, कौन है कि नहीं पहचानते बोल के बोली। उसके बावजूद भी लाइफ डाले हमारे को। जैसा हमारे पास जजमेंट कापी है, खुद सरकारी वकील का जजमेंट हमारे पास है कि भाई बच्ची बयान नहीं दी, कोई भी नहीं होते बोल के बोली। उसके बावजूद भी 6 साल चल्लापल्ली में रहने के बाद 10 महीने से वरंगल ट्रांसफ़र करे। अब कालीदास और एक जो सुप्रिटेंडेंट है जो मुरली बाबू नायडू, ये दोनों से हमारे भाई को जान का धोखा है। हमारे को मुलाकात नहीं दे रहे हैं, डबल सिंगल लॉकअप में रखा है इसको ये जेलर सुप्रिटेंडेंट। हमारी दरख्वास्त है DIG साहब से और हमारे तेलंगाना CM साहब से, KCR साहब से कि हमें इंसाफ होना और हमारे भाई से हमारी मुलाकात होना, वरना हम होगा रोड पे निकल के एहतजाज करेंगे। यहाँ पे हमारे भाई को नहीं तो हमारे को यहाँ शिफ्ट कर दो, चंचलगढ़ में या चल्लापल्ली में कहीं भी शिफ्ट करो हमारे को। हमारी वालदा हार्ट के पेशेंट है, उन्होंने हार्ट पेशेंट है, उनका ऑपरेशन हुआ है, अब उन्होंने मुलाकात नहीं दे रहे। हमारे जल्द से जल्द हमारे इसकी वेरिफिकेशन कराना, ये हमारे भाई से मुलाकात होना हमारे को। यहाँ से जाने से पहले भी चल्लापल्ली में मार के उनको सिंगल लॉकअप में लंगा ठंडे पत्थरों पे सुला के ज़बरदस्ती यहाँ का संपत कुमार ने सुप्रीडेंट संपत कुमार मार के ज़बरदस्ती सैना लेके वहाँ पर ट्रांसफ़र करे वरंगल में। 9 महीने से सिंगल बैरक में डाले। यहाँ से लेके जब गए थे संपत कुमार वहाँ का सुप्रीडेंट है चरलापल्ली का, मार के ठंडे पत्थरों पे ठंडा पानी डाल के मार के उसको ठंडे पत्थरों पे सुलाए थे हमारे भाई को। उसके बाद ज़बरदस्ती पेपरों पे साइना लेके ट्रांसफ़र करे वरंगल की जेल को। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मीडिया के लोगों से, हमें भरोसा है मीडिया के ऊपर, हम मीडिया से ताउन चाहते। ये दूसरे चैनल जो दिखाए जो बच्चे को केस में जो 7 जनों लाइफ दी है, ये केस में ये झूठा केस को बुला के मीडिया के सामने आने का ये ख़ास वजह ये है कि अभी 1 घंटा पहले हमारे वरंगल की जेल से फ़ोन आया कि खादर बारकबा कुछ खा लिए, कुछ कीले खा लिए, जिसकी वजह से ये मुरली बाबू नायडू सुप्रिटेंडेंट अभी जेल से दवाखाना शिफ्ट करे बोल के अभी कॉल आया हमारे को। इसलिए हम मीडिया को यहाँ बुला के मीडिया के सामने प्रेस मीटिंग करने की वजह है कि हमें ताउन चाहिए आप लोगों से। ये झूठे केसों में फंसा दिया जा रहा, मुसलमानों को जो किसी भी तरीके से मार दिया जा रहा है, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर कर दिया जा रहा, ऐसे काम ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी हो। ये कोई गलत बात नहीं है, ये हकीकत बात है। ये हुकूमत के बड़े ऑफिसरों से, हमारे पुलिस के, तेलंगाना पुलिस के बड़े आला अहदेदारों से मेरी गुजारिश है, ये वरंगल जेल को आज इसे भेज के खादर बारकबा जिंदा है या मर गए ये कंफर्म कराइए हमें। क्योंकि अभी जस्ट 1 घंटा पहले फ़ोन आया कि खादर बारकबा कीले कुछ खा लिए, तो मुरली बाबू नायडू जो है सो हॉस्पिटल शिफ्ट करे बोल के अभी कॉल आया हमारे वरंगल की जेल से। इसलिए हम ये प्रेस मीटिंग रखे। हम चाहते हैं कि आला अदालत इसकी इंक्वायरी करे, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी करके हमें मालूम करे और हमारे बच्चे को यहाँ हैदराबाद को शिफ्ट करे, चंचलगढ़ में हो या चल्लापल्ली में, पहले शिफ्ट करे, हमारी मुलाकात कराए। ये हमारे आला अहदेदारों से, पुलिस के आला अहदेदारों से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और मीडिया से भी बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के, जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे लिए यहाँ पे आए।
मेरा नाम अफजल बेगम है। मेरा बच्चा खादर बारकबा है। मेरा बच्चा 6 साल से जेल में है, चल्लापल्ली में। मेरे बच्चे को ले जाके अब 10 महीने से वारंगल जेल में डाले। ना मिलने दे रहे, ना मुलाकात हुई, ना मैं एक मुलाकात डाली। मेरा बच्चा है नहीं है नहीं मालूम, और सिंगल बैरक में रखे। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे बच्चे को लाके चंचलगुड़े में डालो। मैं मिलना चाह रही मेरे बच्चे से, और मेरे बच्चे की कैफियत मालूम नहीं हो रही है नहीं है। मेरा बच्चा वो भी नहीं मालूम हो रहा मेरे को, कहाँ रखे क्या है वो भी नहीं मालूम हो रहा। मेरे को जल्दी से जल्दी बच्चे को लाके चंचलगुड़े में डालो जेल में। मैं मुलाकात करती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा ये ऑपरेशन का है, ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मेरा हार्ट का ऑपरेशन है। मेरे को मेरा ट्रीटमेंट चल रहा 17 तारीख से। ये उस्मानिया दवाखाने में चल रहा ट्रीटमेंट मेरा। मेरी तबीयत। कब मिले थे आप बच्चे से आपके? मैं मिली नहीं बच्चे से, मैं एक मुलाकात भी नहीं डाली। लॉकडाउन से पहले मिले थे 2019 के तक एक मुलाकात भी नहीं डाली मैं मेरे बच्चे का नहीं। मेरे बच्चे को चंचलगुड़े को लाओ, मैं मुलाकात डालती हूँ। और उन्हें है नहीं है वो भी पता नहीं है मेरे को। बच्चे को लेके आना। हुकूमत से मेरी अपील है, हुकूमत से मेरी गुजारिश है, केसीआर साहब से मेरे बच्चे को लाके चंचलगुड़े जेल में डालना। मैं मुलाकात करती, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा बच्चा जेल में है। कल को नहीं गई मैं, एक मुलाकात नहीं डाली। मैं पेशेंट हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं मेरा ऑपरेशन है। मैं उतनी देर नहीं बैठ सकती, ट्रेन में बस में नहीं सफ़र कर सकती। मैं 24 आवर सिंगल बैरक में रखे 10 महीने से बच्चे को मेरे लाने का नाम नहीं है। इधर लाके डालो बस, यही है मेरी। मुलाकात भी नहीं दे रही मेरे को।